अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके सामने 10th क्लास की साइंस ग्रुप की एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया जाएगा। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने एक हदीस बयान कर देता हूँ। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम दैफहु। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उस पर लाजम है कि मेहमान का एहतराम करे। देखें व्यूअर्स, इस हदीस से हमें यह सबक मिलता है कि हमारे घर में जो कोई भी मेहमान आए उसकी इज्जत करें, उसका एहतराम करें, उससे अच्छे तरीके से पेश आएँ। यह हमें सबक दिया गया है कि मेहमान नवाजी करनी चाहिए, मेहमानों का एहतराम करना चाहिए, जो भी हो सके उसके लिए अच्छे तरीके से उसके साथ पेश आना चाहिए। इसी हदीस से व्यूअर्स आज की प्रेजेंटेशन का आगाज़ करते हैं कि मेहमानों का एहतराम करना चाहिए, मेहमानों के साथ अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं इसी हदीस के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2.2। क्वेश्चन है व्यूअर्स, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7। अब आपको पता है कि व्यूअर्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये फार्मूला होता है, ये 0 के बराबर होता है। और यहाँ से एक और फार्मूला भी निकल सकता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होगा, 1 उधर जाएगा तो -1 आएगा। अब ये फार्मूले यूज होंगे। और एक चीज़ आप और नोट कर लें कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। ये भी हम अपने क्वेश्चंस में आज इसको भी यूज करेंगे, ठीक है, इसको भी हम आज इस्तेमाल करेंगे। अब व्यूअर्स, एक चीज आपको और पता है, हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी ये डिस्कस कर चुके थे कि ओमेगा की क्या वैल्यू होती है, -1 प्लस √-3/2। ये व्यूअर्स होती है ओमेगा की वैल्यू। अब ओमेगा स्क्वायर जो है उसमें -1 आ जाता है, ठीक है ना। अब ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस, ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, प्लस वाले को कहते हैं ओमेगा, माइनस वाले को कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। ये कुछ फार्मूले हैं व्यूअर्स। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आपने ये फार्मूले अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, नोट कर लेने हैं, तब जाके ये आपसे क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब इन्हीं फार्मूलों की मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्यूअर्स एक्सरसाइज 2.2 का, इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल है व्यूअर्स 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। मैंने यहाँ पे सवाल लिखा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7। अब यहाँ पे मैं इसको क्रिएट करूंगा उस फॉर्म में कि मैं आसानी से उसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकूं, फार्मूले की वैल्यूज पुट कर सकूं। अब ये जो मेरा क्वेश्चन है इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1, इन दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 7, यानी कि इन दो वैल्यूज में से मैंने माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है व्यूअर्स। अब आपको पता है, मैंने अभी बताया कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। इसकी जगह मैं -1 पुट कर लूँ, 1 माइनस 1 होल पावर 7। अब क्या होगा, 1 माइनस माइनस प्लस 1, 2 की पावर 7, ठीक है व्यूअर्स, 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 क्या होता है, ये आप करके देख सकते हैं कि दो को आपने 7 दफा आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 जार 64, 128 व्यूअर्स। इसका आंसर आ जाएगा 128। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है व्यूअर्स
1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। क्वेश्चन को सबसे पहले नीचे लिखते हैं 1 माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 5। अब यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, इन दो वैल्यूज में से -3 कॉमन ले लूंगा। 1 माइनस 3 कॉमन लिया, यहाँ पे रह गया, इसको मैं बड़ी ब्रैकेट लिख देता हूँ, यहाँ रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि माइनस जब कॉमन लेंगे तो अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये प्लस हो जाएगा पावर 5। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर में भी आपको बता चुका हूँ -1 के इक्वल होता है, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा -1। 1 माइनस 3 इधर -1 आ जाएगा होल पावर 5। अब ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3 होल पावर 5। 3 प्लस 1 4, 4 की पावर 5 आंसर आ गया। ठीक है, 4 पावर 5। अब आगे आपने कैलकुलेट कर लेना है कि 4 की पावर क्या होता है, कैलकुलेटर से आपने कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्यूअर्स। अब देखिए हमारा जो आंसर है उसमें से ओमेगा खत्म हो गया, यही हमने करना था, शुरू में हमारे पास ओमेगा था लेकिन आंसर में ओमेगा खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3 करते हैं। ये छोटे छोटे से पार्ट्स हैं व्यूअर्स, लेकिन आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, बाज़ का लॉन्ग में भी आ जाते हैं। अब ये देखिए व्यूअर्स, पार्ट नंबर 3, 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3। इसमें भी वही रूल लगेगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिखें 9 प्लस 4 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3। अब यहाँ पे मैं कॉमन लूंगा 4 को, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 3। ये देखिए 4 को कॉमन लिया, आगे रह गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है व्यूअर्स, इसकी जगह क्या आ जाएगा, अभी मैं 2 क्वेश्चंस किए हैं, दोनों में यही मेथड यूज हुआ है, इसकी जगह आ जाएगा -1। ठीक है, 9 प्लस 4 इंटू -1 होल पावर 3। 9 माइनस प्लस माइनस 4 1 जार 4 होल पावर 3। 9 में से जब 4 निकालेंगे तो 5 बचेगा, 5 की पावर 3। ठीक है व्यूअर्स, ये हमारा आंसर आ गया। 5 की पावर 3 आपको पता है 125 होता है। 5 5 जार 25 एंड 25 5 जार 125। ठीक है व्यूअर्स, इसका आंसर आप लिख लें आगे 125। अच्छा, इसका ये तो 3 पार्ट्स बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर थे, सेम थे। अब पार्ट 4 देखते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन है, वो किस तरह का पार्ट है। पार्ट 4 क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 2.2। पार्ट नंबर व्यूअर्स 4 है 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन इनकी हो रही है। ठीक है व्यूअर्स, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिखता क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट इसको आंसर लिखने लगो। अब यहाँ पे तो हम इस ब्रैकेट को वही करेंगे कि 2 लिखा, बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि राउंड ब्रैकेट अंदर यूज होगी। ये 2 एज इट इज लिखा, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 ले लिया। यहाँ पे ओमेगा और मैं -2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, -2, बल्कि -2 भी इधर कॉमन नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास जो इक्वेशंस हैं वो कौन सी हैं, आपको उसको सामने रखिए। एक मेरे पास ये इक्वेशन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। अगर 1 उधर ले जाऊं तो फिर मेरे पास क्या होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ठीक है व्यूअर्स, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर उधर ले जाऊं फिर मेरे पास क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है व्यूअर्स, अब अगर मैं ओमेगा उधर ले जाऊं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा के बराबर होता है। इन इक्वेशंस को हमने ध्यान में रखते हुए सवाल को करना है।
अब यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये बच जाएगा 1 प्लस ओमेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आ जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। ये एज इट इज आ गया, इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया। अब यहां पे क्या होगा, अच्छा व्यूअर्स, अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसकी जगह चेंज करेंगे। 3 के साथ ये आखिरी वैल्यू में लिखूंगा 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। इस सेकंड वैल्यू को आखिर में लिख दूंगा -3 ओमेगा। अब क्या होगा कि इनमें से जो फर्स्ट 2 वैल्यूज हैं इसमें, इनमें से मैं 3 कॉमन लूंगा। सबसे पहले इधर व्यूअर्स आप देखें, 1 प्लस ओमेगा की जगह आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, -2 ओमेगा स्क्वायर। अब इनमें से 3 कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा। ठीक है व्यूअर्स, अब यहाँ पे ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट ब्रैकेट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है ये देखिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा। इधर मैं डाल दूं माइनस ओमेगा। अब यहां पे ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि वेरिएबल सेम है इसका, -4 ओमेगा स्क्वायर इंटू -3 ओमेगा -3 ओमेगा। अब यहाँ पे ये -4 ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा -6 ओमेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, माइनस माइनस प्लस, 6 4 जा 24 ओमेगा क्यूब। अब नेक्स्ट क्या होगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है आपको पता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 1। यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूंगा, 24 इंटू 1 24 आंसर आ गया इसका। ठीक है व्यूअर्स, आंसर क्या आ गया इसका 24। पार्ट नंबर 4 था ये। अब हम पार्ट नंबर 5 को भी देख लेते हैं व्यूअर्स, इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 5 को भी देख लेते हैं। पार्ट 5 है व्यूअर्स, -1 प्लस √-3 होल की पावर 6 इन प्लस -1 माइनस √-3 होल की पावर 6। ये क्वेश्चन है व्यूअर्स। चलिए व्यूअर्स, आप पार्ट नंबर 5 इसको डिस्कस कर लेते हैं इसी क्वेश्चन का। कि अब ये क्वेश्चन है, आपको पता है कि ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाय 2 के, और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाय 2 के। अब ये दो फार्मूले इस सवाल के अंदर हम यूज करेंगे। शुरू करते हैं व्यूअर्स। इसको मैं सबसे पहले इस तरह लिख सकता हूं, 2 इंटू -1 प्लस √-3 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर 6 प्लस 2 इंटू -1 माइनस √-3 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 6। व्यूअर्स, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं क्योंकि अगर मैंने मल्टीप्लाई किया है क्वेश्चन को तो डिवाइड भी किया, ये इन दोनों की कटिंग होगी वही चीज बात है। इसी तरह इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया, कटिंग होगी वही चीज बन जाएगी। लेकिन इससे मुझे फायदा क्या हुआ है, फायदा ये हुआ कि यहाँ पे मेरा फार्मूला लग जाएगा, इसकी जगह म्यू आ जाए, ओमेगा आ जाएगा, और इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ 2 ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, की पावर 6। इसको सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 6 होगा भी 64, और क्या हो जाएगा ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 की पावर 64 ओमेगा की पावर 12, 2 6 12। अब 64 इनमें से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा व्यूअर्स ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12।
अब ओमेगा 6 को मैं इस तरह लिख सकता हूं, ओमेगा की पावर 3 स्क्वायर और ओमेगा की पावर 3 की पावर 4, क्योंकि 4 3 साथ 12 12 बन जाएगा। लेकिन इस तरह लिखने से मुझे फायदा क्या हुआ? फायदा मुझे ये हुआ कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू मुझे पता है वो होती है 1, लिहाजा इधर आ जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, लिहाजा देन 1 प्लस 1 64 इंटू 2 128 मेरा आंसर आ गया। ठीक है व्यूअर्स, क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर अंडर रूट भी मौजूद था, फिर ओमेगा की शेप में हमने क्वेश्चन को लेके आए और देन हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, एक स्पेसिफिक नंबर हमारे पास आ गया 128, इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 डिस्कस किया आपके सामने। एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं व्यूअर्स इसी क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 6 भी डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 6 है व्यूअर्स, -1 प्लस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर 9 प्लस -1 माइनस अंडर रूट -3 होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 होल की पावर 9। अब व्यूअर्स ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इसमें हम ये वैल्यू जो होती है मैं आपको बता चुका हूँ ओमेगा के बराबर होती है और माइनस वाली ओमेगा स्क्वायर के बराबर, हम डायरेक्ट इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 9 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 9। ठीक है, इसकी जगह ओमेगा आ गया, इसकी जगह ओमेगा स्क्वायर, देन ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 9 और 9 2 18, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 18। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब पावर क्यूब, 3 3 9, इसको हम भी इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब पावर 6 6 3 18। ओमेगा क्यूब आपको पता है 1 के बराबर होता है, ये 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 6, 1 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 2। इसका आंसर क्या आ गया? 2। पार्ट नंबर हमने किया है 6। अब इसका व्यूअर्स इसी तरह से इसके सारे पार्ट से पार्ट नंबर इसका 6 कर लिया, 7 भी देख लेते हैं। अब हमने इसके पार्ट्स करना शुरू किए हुए, तो 2 पार्ट रह गए हैं, वो भी कर लेते हैं। हालांकि बेसिकली उसको अगर हम ना भी करें तो आप कर लेंगे, क्योंकि मेथड तकरीबन सारे पार्ट्स का तकरीबन सेम है। पार्ट 7 देखिए, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5। अब इसको हमने ओमेगा क्यूब की शेप में करके लिखना है, ओमेगा क्यूब की शेप में करके। अब यहाँ पे आप सबसे पहले लिखते हैं ओमेगा क्यूब। अब 3 की पावर ऐसी पावर लगानी है जो एग्जैक्ट 37 बन जाए। अगर एग्जैक्ट 37 नहीं बनती तो ऐसी पावर बनानी है जो 37 के करीब 3 बने। अब व्यूअर्स अगर मैं यहाँ पे लगा दूं 11 3 सर क्या होता है 33, ठीक है। अगर मैं 12 लगा दूं तो 12 3 सर क्या होता है 3 2 सर 6, 3 1 सर 3, 36 करीब 3 मेरी वैल्यू बनेगी 12। अगर मैं पावर 12 लगाता हूँ इधर तो 36, लेकिन मुझे 37 चाहिए था। एक ओमेगा इसमें से मिसिंग है, तो एक ओमेगा जो मिसिंग है वो ऐसे ही मैं खास साथ लिख दूंगा, वो मल्टीप्लाई होके टोटल 37 ही बन जाएगा। प्लस यहाँ भी मैं ओमेगा क्यूब लिखूंगा और पावर 12 लगा दूंगा, 12 3 36। इसमें 2 ओमेगा कम है, इसमें मैं ओमेगा स्क्वायर लिख दूंगा ताकि टोटल मेरा 38 बन जाए। आगे -5। अब इसको करने का मुझे फायदा क्या हुआ, इसकी जगह आ जाएगा 1 की पावर 12 ओमेगा प्लस 1 की पावर 12 ओमेगा स्क्वायर -5। ये हो जाएगा, आपको पता है 1 की पावर जितनी भी हो 1 ही होती है। ये ओमेगा आ जाएगा प्लस ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा -5। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है ये देखिए -1 के बराबर होता है, इसकी जगह -1 आ जाएगा -5। आंसर क्या आ जाएगा -6। ठीक है व्यूअर्स, -6 आंसर आ गया। आखिरी पार्ट है व्यूअर्स इसका, पार्ट नंबर 8, उसको भी देख लेते हैं।
पार्ट नंबर 8 वो है व्यूअर्स ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17 सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको हम इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17, इसको व्यूअर्स सबसे पहले डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं, क्योंकि जब हमारा क्वेश्चन डिनोमिनेटर में होगा, पावर पॉजिटिव होगी तो उसको हल करना इजी हो जाता है। तो इसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं। 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा की पावर 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा की पावर 17। तो अब इसको भी हम उसी तरीके से हैंडल करेंगे। इस क्वेश्चन को भी ओमेगा क्यूब आपने लिख देना है, ठीक है। अब ओमेगा क्यूब की पावर ऐसी पावर लगानी है जो या तो एग्जैक्ट 13 बन जाए या 13 के करीब 3 जाए। अब यहाँ पे मैं अगर 4 लगाऊं, 4 3 से 12 बनता है, एक ओमेगा इसमें मिसिंग है, वो इसमें साथ ऐसे में लिख दूंगा। ओमेगा 12 और 1 13 हो जाएगा। इसी तरह ये जो है प्लस 17 ओमेगा की पावर 17 लिखा हुआ है, ओमेगा 3 लिखूंगा और 5 3 आर 15, 5 लगाऊंगा, 5 3 आर 15, 2 पावर मिस है इसमें ओमेगा की, तो यहाँ पे मैं ओमेगा स्क्वायर लिखूंगा। अब देन 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया, 1 की पावर 4 ओमेगा प्लस इधर भी 1 आ गया, 1 की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर, देन 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है व्यूअर्स, इसको आगे हम हल करते हैं। एलसीएम लेंगे, ओमेगा स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, इधर ओमेगा आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब आपको पता है 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर फार्मूला था ना व्यूअर्स, 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा, 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। ये आ जाएगा व्यूअर्स माइनस ओमेगा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये इस इन दोनों की कैंसिलेशन हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा -1। तो ये व्यूअर्स बड़ी ही आसान क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का सारे पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए। हालांकि 2-3 पार्ट्स भी अगर मैं करवाता है आप डेफिनेटली कर लेना, लेकिन एहतियातन मैंने 8 के 8 बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए थे, 10th क्लास की संस्कृत की एक बुक है, 8 पार्ट मैंने करवा दिए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो व्यूअर्स आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फर्दर आगे जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया जाएगा। खुदा हाफिज़, थैंक्स।